Hello and welcome back to our channel. I'm your host Ajay and today we are going to talk about Sony ZV-1. It's going to be a pretty long video क्योंकि आज हम Sony ZV-1 के मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेन्यू में घुसने से पहले मैं थोड़ा Sony ZV-1 के बारे में बता देता हूँ। Sony ZV-1 अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था और उसकी प्राइस करीबन 67,000 रुपीज़ है। Sony ZV-1 एक वी-लॉकिंग कैमरा है जो 4K 25 fps शूट करता है और अगर आप चाहते हैं तो आप 250 fps भी शूट कर सकते हैं। और आपके वी-लॉगिंग लाइफ को आसान बनाने के लिए Sony एक ग्रिप भी प्रोवाइड करता है। चले मेन्यू में घुसते हैं। मेन्यू में पहला ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट का। मैं जनरली रॉ प्लस JPEG सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास रॉ प्लस JPEG और JPEG का ऑप्शन है। JPEG क्वालिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। JPEG की इमेज साइज़ कितने मेगापिक्सल पे JPEG खींचना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3:2, 4:3, 16:9 और 1:1। फ़ोटोज़ के लिए जनरली हम 4:3 रखते हैं। 4:3 रखकर आगे बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन जो आएगा क्वालिटी में इमेज साइज़ 2। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं तो आप इसे ऑन करके रखिए। हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन सेम, यहाँ पे अगर आप हाई ISO पर शूट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर स्पेस में हमारे पास दो ऑप्शन है, sRGB और Adobe RGB। मैं अभी इसे sRGB पर रखता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है शूट मोड ड्राइव 1। शूट मोड अभी के लिए हम मैनुअल एक्सपोजर पे रखेंगे। ड्राइव मोड में हमारे पास ऑप्शन है सिंगल शूटिंग का, कंटिन्यूस शूटिंग। कंटिन्यूस शूटिंग में भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जो है लो, मिड और हाई। कंटिन्यूस शूटिंग लो में हम 3 fps पर शूट कर सकते हैं। कंटिन्यूस शूटिंग मिड में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 fps पर शूट कर सकते हैं और कंटिन्यूस हाई पर हम अप्रॉक्सीमेटली 24 fps पर शूट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया लो, मिड और हाई। उसके बाद ड्राइव मोड में हमारे पास टाइमर का ऑप्शन है, 10 सेकेंड टाइमर और एक कस्टम सेटिंग है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड के बाद आता है ब्रैकेट सेटिंग्स में सेल्फ टाइमर आप ऑन कर सकते हैं और उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का। उस ब्रैकेट सेटिंग्स में दूसरा ऑप्शन है ब्रैकेट ऑर्डर। पहला ऑप्शन है आप एक्चुअल एक्सपोजर पे शूट करिए, फिर उसके बाद अंडर, फिर उसके बाद ओवर, या फिर अंडर एक्सपोजर, एक्चुअल एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्रैकेटिंग ऑर्डर है अपना। उसके बाद आएगा इंटरवल शूटिंग। इंटरवल शूटिंग पे चलो पहले ऑन कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास शूटिंग स्टार्ट टाइम। बेसिकली हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि टाइम लैप्स सेट करने के बाद जब हम शटर रिलीज दबाएंगे तो कितने देर के बाद टाइम लैप्स स्टार्ट होना चाहिए। शूटिंग इंटरवल। शूटिंग इंटरवल बेसिकली 2 इमेज के बीच का अंतर है। यहाँ पे हम इसे 1 सेकेंड रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शॉट्स। नंबर ऑफ शॉट्स हम आप 1000 या 9000 इमेजेस इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम 500 इमेजेस सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम 500 इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे हमें लिख कर आता है शूटिंग इंटरवल कितना है हमारा और शूटिंग टाइम कितना लगेगा। अगर हमारा इंटरवल 1 सेकेंड का है और हम 500 इमेजेस ले रहे हैं तो हमें शूट करने के लिए करीब करीब 8 मिनट 19 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद ऑटो फोकस ट्रैकिंग सेंसिटिविटी, आप इसे लो, मिड या हाई जो अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे शटर टाइप इन इंटरवल। इलेक्ट्रॉनिक शटर अभी के लिए सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 5वें ऑप्शन पे जाएंगे AF1 जो है ऑटो फोकस। आप यहाँ पे फोकस मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, AFS, AFA, AFC, DMF, NMF। फोकस एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। फोकस एरिया आपको वाइड रखना है, जोन में रखना है,
उसके बाद है सेंटर, सेंटर के बाद है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में हमारे पास स्मॉल, मीडियम और लार्ज का ऑप्शन है। उसके बाद एक्सपेंडेबल फ्लेक्सिबल स्पॉट, आखिरी में ट्रैकिंग एक्सपेंडेबल फ्लेक्सिबल स्पॉट। फोकस एरिया के बाद फेस आई ऑटो फोकस सेटिंग, उसमें जाते ही हमें पहला ऑप्शन मिलता है फेस ऑटो फोकस ऑन या ऑफ करने का, हम इसे ऑन रखते हैं। फिर सब्जेक्ट डिटेक्शन, सब्जेक्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, ह्यूमन और एनिमल का। सब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद राइट या लेफ्ट आई फोकस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फेस आई फ्रेम डिस्प्ले, सो बेसिकली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले पर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। सेम गोज फॉर एनिमल आई डिस्प्ले। प्री ऑटो फोकस, प्री ऑटो फोकस के बाद फोकस फ्रेम कलर। फोकस फ्रेम कलर के लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है, रेड एंड वाइट। फोकस फ्रेम कलर के बाद है ऑटो फोकस एरिया ऑटो क्लियर। ऑटो फोकस सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में डिस्प्ले कंटिन्यूस ऑटो फोकस एरिया, इसे ऑन रखते हैं। फेस डिटेक्शन एरिया, इसे भी ऑन रखते हैं। सर्कल ऑफ फोकस पॉइंट, इसमें हमारे पास ऑप्शन है डज नॉट सर्कुलेट या सर्कुलेट, अभी के लिए डज नॉट सर्कुलेट रखकर आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ ऑप्शन है एक्सपोजर, एक्सपोजर में ऑप्शन है आईएसओ का। आईएसओ के बाद एनडी फिल्टर ऑन या ऑफ का। उसके बाद मीटरिंग मोड, मीटरिंग मोड तो सभी जानते हैं, तो मीटरिंग मोड में हमारे पास ऑप्शन है मल्टी, सेंटर वेटेड, स्टैंडर्ड, स्पॉट, स्टैंडर्ड, एंटायर स्क्रीन, हाईलाइट। मीटरिंग मोड के बाद हमारे पास ऑप्शन है फेस बाय अटेन मल्टी मीटरिंग, इसे भी ऑन रख के आगे बढ़ते हैं। के बाद एथ ऑप्शन है फ्लैश का, फ्लैश के ऑप्शन को हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ ऑप्शन है कलर वाइट बैलेंस इमेज प्रोसेसिंग का, यहाँ पे आप वाइट बैलेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट बैलेंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ऑप्शंस लाइक ऑटो वाइट बैलेंस, डे लाइट बैलेंस, शेड, क्लाउडी, incandescent, fluorescent warm white, fluorescent cool white, fluorescent day white, fluorescent day light, flash, auto white balance या केल्विन। केल्विन में आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास कस्टम ऑप्शन भी है 1 और 2 का। प्रायोरिटी सेट इन ऑटो वाइट बैलेंस, इसमें 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, एम्बिएंट एंड वाइट। फिर हमारे पास है पिक्चर प्रोफाइल का ऑप्शन। पिक्चर प्रोफाइल आपका जो भी फेवरेट प्रोफाइल है आप वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैंने एस-लॉक सिलेक्ट करके रखा हुआ है। 10th ऑप्शन में जाएंगे। 10th ऑप्शन अभी के लिए तो ग्रे आउट है, जो है सॉफ्ट स्किन इफेक्ट, ठीक है। हम 11th ऑप्शन में जाएंगे। 11th ऑप्शन फोकस असिस्ट। फोकस असिस्ट में फोकस मैग्नीफिकेशन टाइम 2 सेकेंड, बेसिकली आप अगर फोकस मैग्नीफाई करके रखते हैं तो कितनी देर के लिए वो मैग्नीफाई होकर रहेगा वो। इनिशियल फोकस मैग्नीफिकेशन के बाद है मैनुअल फोकस असिस्ट, इसको ऑन रख के आगे बढ़ेंगे। पिकिंग सेटिंग में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑन या ऑफ का। सेकेंड ऑप्शन है पिकिंग लेवल, आपको हाई, मिड या लो रखना है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिकिंग कलर। पिकिंग कलर में हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेड, येलो, ब्लू और वाइट। शूटिंग असिस्ट में पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट शोकेस। प्रोडक्ट शोकेस के बारे में मैंने रिव्यू में बताया है, तो आप डेफिनेटली रिव्यू चेक करना। प्रोडक्ट शोकेस के बाद है फेस रजिस्ट्रेशन। फेस अगर आप रजिस्टर कर देते हैं एडवांस में तो प्रोडक्ट को, आपके फेस को डिटेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। फेस रजिस्ट्रेशन के बाद ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फेस प्रायोरिटी। स्माइल शटर नाम ही बताता है क्या है वो। सेल्फ पोर्ट्रेट टाइमर, ये भी सभी को पता होगा। ओह वाओ। फाइल फॉर्मेट में हम पहले सेलेक्ट करेंगे XAVC S4K और उसमें रिकॉर्ड सेटिंग हमें मिलेगा 25p at 100M एंड 25p at 60M। फिर हम सिलेक्ट करेंगे XAVC SHD और रिकॉर्ड सेटिंग में देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। वाओ, 50p 50M, 50p 25M, 25p 50M, 25p 16M, वाओ, 100p 100M एंड 100p 60M। हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड सेटिंग। रिकॉर्ड सेटिंग में है 50p at 50M, 25p at 50M,
फ्रेम रेट, वाओ, फ्रेम रेट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, 250 FPS, 500 FPS एंड 1000 FPS। 500 FPS और 1000 FPS पे ये डेफिनेटली क्वालिटी को बहुत लो कर देगा। क्वालिटी की बात करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन है प्रायोरिटी सेटिंग्स की। प्रायोरिटी सेटिंग्स में हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्वालिटी प्रायोरिटी और शूटिंग टाइम प्रायोरिटी। उसके बाद रिकॉर्ड टाइमिंग। रिकॉर्ड टाइमिंग के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्टार्ट ट्रिगर, एंड ट्रिगर एंड एंड ट्रिगर हाफ। क्वालिटी, उसके बाद ऑप्शन है क्वालिटी डुअल रिकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा फाइन, फाइन एंड स्टैंडर्ड। मूवी ऑप्शन 2, पहला है इमेज साइज डुअल रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज साइज के बाद ऑटो डुअल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। उसके बाद प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। उसके बाद ऑटो फोकस ड्राइव स्पीड। ऑटो फोकस ड्राइव स्पीड में हमारे पास 3 ऑप्शन है, फास्ट, नॉर्मल और स्लो। ड्राइव स्पीड के बाद ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में हमारे पास 2 ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिव एंड स्टैंडर्ड। ट्रैकिंग सेंसिटिविटी के बाद स्लो शटर, ऑटो स्लो शटर ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। मूवी सेटिंग 3, फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल फोकस मैग्निफिकेशन। इनिशियल फोकस मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1.0 एंड 4.0। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। विंड नॉइस रिडक्शन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेडी शॉट। स्टेडी शॉट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक्टिव, स्टैंडर्ड एंड ऑफ। मूवी ऑप्शन 4, इसमें पहला ऑप्शन है मार्कर डिस्प्ले का। मार्कर डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मार्कर सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर, ऑन या ऑफ रखने का। सेकंड ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो का, मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो के बाद है सेफ्टी जोन। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, 80% और 90%। सेफ्टी जोन के बाद है गाइड फ्रेम, आप इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग लैम्प ऑन या ऑफ। अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको समझेगा कि कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। So basically just a display which will make sure that you have pressed the record button. फिफ्थ ऑप्शन है शटर टाइप। शटर टाइप में आप ऑटो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीज विदाउट कार्ड डिसेबल, बेसिकली अगर कार्ड नहीं है तो इसे शटर रिलीज होना चाहिए या नहीं। स्टेडी शॉट बेसिकली ऑन या ऑफ रख सकते हैं आप। सिक्स्थ ऑप्शन है जूम का, जूम स्पीड नॉर्मल या फास्ट, हम नॉर्मल पर रखकर आगे बढ़ेंगे। ये है नॉर्मल का स्पीड। अब हम देखते हैं फास्ट का स्पीड कैसा होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे लिख कर आता है 24 mm है, आप कौन से मैग्निफिकेशन पे है वो 35 mm इक्विवेलेंट लिख कर आता है। वेरी गुड, ठीक है। जूम स्पीड नॉर्मल रखकर आगे बढ़ेंगे। 7th ऑप्शन में है डिस्प्ले ऑटो रिव्यू। ओके, डिस्प्ले बटन, बेसिकली आप जब भी डिस्प्ले बटन दबाते हैं तो हमें डिस्प्ले पर क्या क्या दिखना चाहिए, ये वो ऑप्शन है। तो आप इसमें से अगर अनचेक कर देंगे तो वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ज़ेब्रा सेटिंग्स। ज़ेब्रा सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन है ज़ेब्रा डिस्प्ले। ज़ेब्रा डिस्प्ले ऑन या ऑफ। उसके बाद ज़ेब्रा लेवल्स। ज़ेब्रा लेवल्स के लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है और कस्टम ऑप्शंस भी है। ज़ेब्रा के बाद ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में हमारे पास रूल ऑफ थर्ड्स। जनरली अगर आप फ्रेम कर रहे हैं और आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो रूल ऑफ थर्ड का ऑप्शन है, स्क्वायर ग्रिड का ऑप्शन है, डायगोनल प्लस स्क्वायर ग्रिड का ऑप्शन है, या फिर आप उसे सिंपली ऑफ रखकर आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपोजर सेट गाइड, इसमें आप इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। लाइव व्यू डिस्प्ले, उसके बाद है ऑटो रिव्यू। ऑटो रिव्यू में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अभी के लिए हम ऑफ रख के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कस्टम ऑपरेशन 1। पहला ऑप्शन है कस्टम की का, आप बेसिकली कस्टम बटन असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम की।
कस्टम की बेसिकली यही आप चेंज कर सकते हैं, आपको 1 पे जो रखना है, 2 पे जो रखना है, आपके हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप रख सकते हैं। फंक्शन मेन्यू में आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मूवी बटन शुड ऑलवेज बी अ मूवी बटन। कस्टम ऑपरेशन 2 ऑडियो सिग्नल को ऑल रखना है, शटर ओनली रखना है या ऑफ रखना है। नेटवर्क में पहला ऑप्शन है सेंड टू स्मार्टफोन फंक्शन, सेंड टू अ कंप्यूटर, कंट्रोल विद स्मार्टफोन, पीसी रिमोट फंक्शन, और अगर आपको बैटरी बचाना है तो एयरप्लेन मोड। नेटवर्क 2 में ऑप्शंस है वाईफाई सेटिंग्स का, ब्लूटूथ सेटिंग्स का, लोकेशन इन्फो का, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल का, डिवाइस नेम का और नेटवर्क को रीसेट करने का। उसके बाद ऑप्शन है प्लेबैक का। प्लेबैक में पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट, उसके बाद रोटेट, डिलीट, रेटिंग, स्पेसिफाई प्रिंटिंग। प्लेबैक 2 में हमारे पास एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इनिशियल मैग्निफिकेशन, एनलार्ज इनिशियल पोजीशन और मोशन इंटरवल एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। प्लेबैक ऑप्शन 3 में हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यूस प्लेबैक फॉर इंटरवल, प्लेबैक स्पीड फॉर इंटरवल। आप बेसिकली स्किप कर सकते हैं 5 इमेज पे, 6 इमेज पे अगर इंटरवल सेटिंग्स है तो। स्लाइड शो, व्यू मोड, इमेज इंडेक्स, डिस्प्ले एज ग्रुप भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर रोटेशन, अगर आपको ऑटो रखना है ऑटो, मैनुअल रखना है मैनुअल, ऑफ रखना है ऑफ। सेटअप 1 में हमारे पास ऑप्शन है गामा डिस्प्ले असिस्ट, वॉल्यूम सेटिंग्स, टाइल मेन्यू, डिलीट कंफर्मेशन। डिलीट करने के पहले कंफर्म करना ज़रूरी है तो यस, कैंसिल का भी ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, सो कैंसिल फर्स्ट। और उसके बाद ऑटो मॉनिटर ऑफ या ऑन रख सकते हैं, डज नॉट टर्न ऑफ और ऑफ। सेटअप 2 में ऑप्शन है पावर सेविंग का। सेकेंड ऑप्शन है पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है कम है तो ऑटो पावर ऑफ कर देगा वो कैमरा को। NTSC पाल सिलेक्टर है, हम जनरली पैल पे सिलेक्ट करते हैं तो पैल ही रखेंगे। टच ऑपरेशंस आपको ऑन या ऑफ रखना है। सेटअप 3 में है TC और UV सेटिंग्स, HDMI सेटिंग्स, USB कनेक्शंस, USB LUN कनेक्शन, USB पावर सप्लाई। सेटअप में ऑप्शन है लैंग्वेज का, उसके बाद डेट एंड टाइम, एरिया, फॉर्मेट, सिलेक्ट रिकॉर्डिंग फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाए तो न्यू फोल्डर। सेटअप 5 में हमारे पास फाइल या फोल्डर सेटिंग्स का ऑप्शन है, फाइल सेटिंग का ऑप्शन है, रिकवर इमेज डेटाबेस, डिस्प्ले मीडिया इन्फो और यहाँ पे वो आपको वर्जन भी बताएगा। और सेटअप 6 में कैमरा रिसेट करने का ऑप्शन है। माई मेन्यू सेटिंग्स को हम कम्प्लीटली स्किप करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा सोनी ZV-1 के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।